टप्पू संग गड़ा हाउस की सैर। टप्पू की बातें अनलिमिटेड। नीतीश दिल से। सास बहू और बेटियां आज पहुंच गया है सोनी सब के सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर, जहां आज हमारी मुलाकात होगी टप्पू यानी कि नीतीश से, जो हमें करवाएंगे अपने रील वाले घर की सैर। हमारे संग शेयर करेंगे ढेर सारी बातें और खेलेंगे ये मजेदार खेल। इतना ही नहीं, आज तो वो दिखाएंगे अपना डांसिंग टैलेंट भी। तो चलिए सीधा चलते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर और करते हैं ये खास मुलाकात नीतीश संग। 17 सालों से आपको एंटरटेन करते आ रहा है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और फिलहाल जो हम है जेठा हाउस में, और जेठा हाउस में आज जेठा नहीं है फॉर अ चेंज, आज है टप्पू जो पूरा मतलब घर में धमा चौकड़ी मचाए हुए है। और आज हमने टप्पू यानी नीतीश को पकड़ लिया है। अरे यार, वेलकम, थैंक यू सो मच। ओके, तो क्या मतलब आज घर जब अकेला मिल गया है तो क्या कुछ खुराफात मन में सूझ रही है, क्या कुछ करने वाले हो? ये सबसे पहले तो मैं बता दूं, आज मम्मी पापा घर पे नहीं है, दादाजी भी नहीं है, तो आज मैं अकेला हूँ। तो मुझे लगा कि आप लोग को बुलाया जाए और आपको अपना घर का एक थोड़ा सा टूर दिया जाए। तो शुरुआत करते हैं हमारे यहाँ घोड़े से, जो ये काफ़ी टाइम से यहाँ पे, और हम लोग जब भी पापा दादाजी हम लोग यहाँ पे होते हैं, हम लोग यही बात करते हैं कि एक हमारे गुजराती के घर में घोड़ा है। यहाँ पे हमारे ये देखिए, हाँ हमारे यहाँ पे चीता है। तो इस तरह से चीता एनिमल्स के बारे में हम सब बहुत सारी बातें करते हैं, और पापा तो बहुत जानते हैं इन सब के बारे में। फिर ये आते हैं हमारे मम्मी पापा, सबसे पहले इन्हें प्रणाम करते हैं, इनका आशीर्वाद लेते हैं, फिर आगे शुरू करते हैं। ये हमारे लाफिंग बुद्धा जी है, पापा इन्हीं को कह रहे हैं कि हंसते रहिए वरना फिर देख लीजिए। और ये हमारे लैंप्स है, ये हमारे प्लांट्स है, और ये पता नहीं क्या है, पापा ने मंगाए, मैंने नहीं मंगाए, ये पापा की चॉइस है। मेरी चॉइस तो ये है, मुझे राजस्थानी क्राफ्ट हैंडमेड आर्टिस्ट बहुत पसंद है, तो ये उन लोगों वो बनाते हैं तो मुझे बहुत पसंद है। प्लस ये मेरे मम्मी पापा की फ़ोटो आप देख सकते हैं। हमेशा जब भी मैं अकेला यहाँ पे सैड बैठता हूँ या मेरी लाइफ में कुछ भी अप्स एंड डाउन होते हैं, तो मैं इसी फ़ोटो को देखता हूँ और देखता हूँ कि जो भी मैं लाइफ में कुछ करना चाहता हूँ वो इन्हीं के लिए करूँ, अपने मम्मी पापा के लिए करूँ। इनको हमेशा बस इस तरह से खुश रख पाऊँ। सारे डिसीजंस मेरे इसी बेस पे होते हैं, इन सब इनकी स्माइल के बेस पे ही होते हैं। प्लस हमारे पास एक और फ्लास्क है जो मैंने अभी नोटिस किया, आपको दिखाते दिखाते, नहीं तो मैंने नोटिस ही नहीं किया था। ये थोड़ा यहाँ से ना टूट चुका है, मैं पापा को बोल के जल्दी रिप्लेस करा दूंगा इसको जल्दी। और आओ आपको एक मस्त जगह दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया सी जगह। ये है मेरे और मेरे दादाजी का फेवरेट प्लेस। यहाँ पे मैं और मेरे दादाजी हमेशा बैठते हैं और हम घंटों बातें करते हैं। यहाँ पे मैं भी पूछता हूँ, और जितना भी मेरी लाइफ में शिष्टाचार संस्कार जो भी मेरी लाइफ में आए हैं वो मेरे दादाजी ने यहीं बैठ के मुझे बताए हैं कि बेटा लाइफ में इस तरह से रहना चाहिए, हमेशा अच्छे इंसान बनो, बड़ों की रिस्पेक्ट करो, छोटों को प्यार दो। वो सब ज्ञान मुझे यहीं पे मिला है। अब आते हैं सबसे आप सबकी फेवरेट जगह जहाँ पे हम जलेबी फाफड़ा वगैरह खाते हैं। यहाँ पे पापा बैठते हैं, यहाँ पे दादाजी बैठते हैं, यहाँ पे ये मेरी फिक्स जगह है। 2 दिन पहले मैं खाना खाने यहाँ बैठ रहा था तो दादाजी बोलते नहीं चल उधर उधर वहीं पे ही, तो मैं यहाँ पे हमेशा यहाँ पे आके बैठता हूँ और यहाँ पे हम लोग जलेबी फाफड़ा खाते हैं। और पापा यहाँ पे इतना हंसाते हैं कि हम हंस हंस के पेट में दर्द हो जाता है। फिर मैं बोलता हूँ रुक जाओ, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। चाय पापा और दादाजी के लिए, और मेरे लिए बॉर्नवीटा। डांट, कितनी डांट। यहाँ मैंने अभी कहा आपको कि मुझे जो ज्ञान वहाँ मिलता है वो पापा को यहाँ मिलता है, और मैं चुपचाप खाना खाते एंजॉय करता हूँ, मेरा एंटरटेनमेंट वही चल रहा होता है। बट इट वाज फन कि पापा और दादाजी, आई एम ब्लेस्ड कि मैं मेरे पापा दादाजी के साथ रहता हूँ, उनसे बहुत कुछ मुझे सीखने मिलता है। पापा से आप इस तरफ आ जाइए तो मैं इस तरफ जाता हूँ, हाँ आ जाइए। और अब आपकी एंट्री होने वाली है टप्पू रूम में, बहुत ही ग्रैंड एंट्री होने वाली है। ये है मेरा रूम, यहाँ मैं सोता हूँ, ये मेरे दादाजी का बेड है,
ये हमारी फ़ोटोज़ है, ये मेरा स्पीकर है, यहाँ पे मैं डांस की प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे डांस बहुत पसंद है। आपने देखा ही होगा मुझे डांस करते हुए। टाइम पास कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। और ऐसे वैसे इजी स्टेप तो ये भी होता है। और ये बुक्स है, बुक्स पढ़ना मुझे नया नया शौक नहीं है मेरा, बहुत पहले से पढ़ता हूँ। बट हाँ, पहले मैं पढ़ता था स्कूल की किताब, बट अब मैं पढ़ने लगा हूँ बुक्स जो पर्सनल डेवलपमेंट की हो, या जैसे आर्टिस्ट हो, सोक्रेटिस हो, या कौन सी किताबें पढ़ता हूँ मैं, या मनी से रिलेटेड हो, क्योंकि पापा की तरह व्यापारी भी तो बनना है, तो वो सब भी तो सीखना है। ये इस टाइम पे पापा ने कुछ तो जोक मारा था। ये हमारा थर्ड फोटो था, मतलब तीसरी बार क्लिक कर रहे थे उस टाइम पे, कि पहली बार मैं आया, दूसरी बार मैं, तो पापा ने ऐसा कुछ बोला कि क्यों पहली 2 बार में अच्छा नहीं आया, तो पापा का जो टोनेशन था उस पर हम लोग हंस रहे थे, तो मेरा नेचुरल हंसी आ गया था। बाकी ये दादाजी और मेरी जोड़ी है, ये तो पूछना ही मत। और ये हमारी टप्पू सेना है, कितने इनोसेंट है सारे चेहरे, कितने प्यारे चेहरे हैं। सबसे इनोसेंट मेरा गोगी, कितना बड़ा हो गया है ना साथ में रहते रहते। और एक और चीज़, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। आपको जैसे पता है कि मैं क्रिकेट पहले हम अंडर आर्म खेलते थे, लेकिन अब हम ओवर आर्म खेलते हैं, तो डोंट यू डेयर। और ये तो आपको पता है डार्ट वगैरह। अब आपको मेरे साथ बैठने का मौका मिलेगा। मुझे पता है काफ़ी टाइम से आप स्ट्रगल कर रहे हो इधर उधर, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ। तो मेरे को यहाँ का ना, यहाँ पे एक सीन मेरा और दादाजी का वो बड़ा अच्छा हुआ था, और वो बहुत वायरल होता है। उसमें मैं दादाजी के पाँव दबा रहा था, और उसमें ना पाँव दबाते जाते मुझे दादाजी को सुलाना था, तो उसमें मुझे एक फोक गाना गाना था गुजराती, तो वो मैंने उसी टाइम पे याद किया था। तो अगर आपको, पर मैं गाता बहुत गंदा हूँ, उसमें कुछ ऐसा था, तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, જ્યાં વસે છે તું મને ત્યાં स्थान आपी दे। तो ऐसा मुझे पाँव दबाते दबाते दादाजी को सुनाना था। वो मेरे को बहुत ही प्यारा फील आया था, तो वो बहुत अच्छा सीन हुआ था वहाँ पे। और बहुत सारे सीन्स हुए वैसे यहाँ पे, दादाजी, मेरे पापा के, मेरी चोरी भी कितनी बार यहाँ पे पकड़ी गई, बचपन से लेकर आज तक। तो ये तो इसमें यहाँ तो मेरी बहुत सारी मेमोरीज है, मुझे पता है आपकी भी होगी। टप्पू की धमा चौकड़ी तो हम देख ही रहे हैं, और सारे मोमेंट्स जो है एक बार फिर से याद किए जा रहे हैं, रिलेव हो रहे हैं। तो नीतीश की अगर बात करें, तो नीतीश की जो एज ए टप्पू जर्नी रही है, कितनी मज़ेदार रही है? बहुत ही मज़ेदार रही है। मैं बहुत एक्साइटेड था, और स्टार्टिंग में तो मुझे कैरेक्टर में ढलने में टाइम लगा, बट जब एक बार समझ में आने लग गई चीज़ें, उसके बाद तो इतना इजी और इतना मज़े में चीज़ें होने लगी। बिकॉज पहले मैं थोड़ा सोचता बहुत था कि मैं ये बोलूँ कि नहीं बोलूँ इम्प्रोवाइजेशन में, क्योंकि सब लोग तो ऑब्वियसली मास्टर है इम्प्रोवाइजेशन के, सब लोग, क्योंकि सबको कैरेक्टर्स क्लियर है माइंड में, किस तरह से क्या कहाँ रेंज है कैरेक्टर की, मेरा इस कैरेक्टर के साथ कितना रिलेशन है, और किस दायरे में रह के मैं इम्प्रोवाइजेशन कर सकता हूँ, वो मुझे नहीं पता था। बट जब एक बार वो कंफर्टेबल हो गया, फिर तो मुझे बहुत ही मज़ा आता है। मतलब बहुत एनर्जी, क्योंकि हमारा जो शो है वो हम लो एनर्जी में नहीं कर सकते, क्योंकि हमें देख के लोग हंसेंगे। अगर हम ही लो एनर्जी में करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो वो जो जर्नी में जो मैंने कैरेक्टर के साथ जी है अभी जितना भी मुझे टाइम हुआ है, तो उसमें बहुत ही मज़ा आया है। सब लोगों ने बहुत इन्जॉय किया है, हम लोग बहुत हंसते हैं सेट पे। टप्पू सेना के साथ जो टप्पू का कनेक्शन है, वो ज़रा बताए, किसकी क्या खासियत है? कौन कहाँ गोली दे डालता है? कौन कहाँ गोली दे डालता है? ये जैसे मैं बताऊँ, सोनू और मैं तो बेस्ट फ्रेंड हो, तो पूरी दुनिया को पता है कि टप्पू और सोनू बेस्ट फ्रेंड है। या टप्पू कहीं भी फंसता है तो सबसे पहला कॉल सोनू को ही करता है। लेकिन अगर गोगी की बात किया जाए, तो गोगी आपको दिखेगा स्वीट एंड इनोसेंट, बट एक्चुअल में गोगी को अगर टप्पू कुछ भी बोलते तो गोगी सेकंड थॉट नहीं देगा, गोगी से सीधा कर डालेगा। भाई ने बोला है करने का तो करने का, तो गोगी का ये थॉट है। और पिंकू हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत ही अच्छा दोस्त है। हम लोग लाइफ में कुछ भी मैटर हो, बिना पिंकू के हम लोग वो चीज़ कर ही नहीं सकते। पिंकू हमारा वो है, जो बोलते हैं ना, जैसे खाना होता है, खाने में अगर थोड़ा भी नमक कम हो जाए तो मज़ा नहीं आता, तो पिंकू वो नमक है, ये तो चाहिए चाहिए।
और जो है गोली गोली तो सबसे शरारती है, आपको पता है। और गोली का ऐसा है कि मेरी अगर किसी से जैसे राइवलरी हो गई, जिसके साथ ज़्यादा नोक-झोंक हो गई, वो गोली ही है। क्योंकि गोली और मैं सेम तरीके से सोचते हैं, बस गोली का इतना है कि वो मेरे से थोड़ा कुछ कभी-कभी चीज़ें समझ जाता है जो मैं नहीं समझ पाता हूँ। फिर वो मुझे बताता है बाद में कि देखो ये चीज़ इस तरह से है। और आपके पापा की जो केमिस्ट्री है, मतलब जो खट्टी-मीठी नोक-झोंक जो देखने मिलती है, जो एक दूसरे को वो परेशान करते हैं, तो वो टप्पू कितना फंस जाता है जब उस चीज़ को सॉल्व करने में अगर दोनों लड़ाई कर ले तो। इजी है गोली और गोली के पापा के साथ, खाली इनको खाने पे बुलाना, खाने पे बुलाओ, चीज़ें सॉल्व होती। पापा ने भी यही फिगर आउट कर दिया, मैंने भी यही फिगर आउट कर दिया है, तो ये बहुत सिंपल है। तो भाई टप्पू की रियल लाइफ के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब देखते हैं इनके डांस का जलवा। तो कैसा लगा आप सबको आपके टप्पू से मिलकर, आपका अपना टप्पू? और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं गो थ्रू करने वाला हूँ कि आप सबको कैसा लगा मुझसे मिलकर, मेरे साथ इतनी सारी बातें कर कर। तो लाइफ में हमेशा मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, 8:30 बजे। तो भाई उम्मीद है टप्पू यूं ही आप सबके दिल में बसे रहें और अपने किरदार से सबका मनोरंजन करे। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लेट्स पार्टी हम तो लेकर आते ही हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।